इस वीडियो को देखो। हाँ, इसे देखो। उन्हें इसे छुपाने की परवाह नहीं। वे इसे सबके सामने खुलेआम घमंड से कहते हैं, क्योंकि वे अपने साथी मुसलमानों से कह रहे हैं कि काफिरों से झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। इस वीडियो को देखो। दो प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान यासिर कादी और एक अन्य जिनका नाम मुझे याद नहीं, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। आपने उन्हें देखा होगा। उन्हें सुनिए। वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी राजनीतिक योजना को आगे बढ़ाने के लिए झूठ बोलने की अनुमति ही नहीं है, बल्कि हमें झूठ बोलना अनिवार्य भी है। इसे देखिए। कह रहे हैं कि राजनेता को कुछ मामलों में समझौता करने की अनुमति है। हाँ, अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। ठीक है, माफ कर दो। माफ किया। नहीं नहीं, राजनीतिज्ञ मैं कह रहा हूं जो राजनीतिज्ञ मुझे पता है वो बहुत से लोगों को इजरा मुद्दे से भी ज्यादा भड़काता है। कुछ हालात में राजनीतिज्ञ को ऐसा करना पड़ता है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, झूठ बोलना ही पड़ता है। कुछ परिस्थितियों में झूठ बोलना ही पड़ता है। आपको झूठ बोलना ही पड़ता है। यही वजह है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये डियरबॉर्न के मेयर हैं, जिन्होंने एक अमेरिकी मूल के व्यक्ति को डियरबॉर्न छोड़ने को कहा, क्योंकि उसने एक सड़क का नाम हमास के आतंकवादी के नाम पर रखने का विरोध किया था। उस अमेरिकी व्यक्ति ने इसका विरोध किया। ये आदमी कहता है, तुम डियरबॉर्न में स्वागत योग्य नहीं हो, तुम इस्लामोफोब हो, और तुम्हारा धर्म भी अमेरिका में स्वीकार्य नहीं। जल्दी या देर से तुम्हें वही भाषा बोलनी होगी जैसा हो रहा है। देखो, वे लोग खुलेआम क्या कह रहे हैं। तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। तुम्हारा फर्ज है कि तुम झूठ बोलो। यही वजह है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, वे तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वे तुम्हें मूर्ख समझ रहे हैं। हम इसे कैसे मंजूर कर सकते हैं? तुम इसे कैसे मंजूर कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, झूठ बोलना ही पड़ेगा। क्या कोई नेता झूठ नहीं बोलता देखा है? नहीं, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, यही तो बता रहा हूँ। हर राजनेता झूठ बोलता है, तो हमें मुसलमानों के तौर पर भी झूठ बोलना चाहिए। लेकिन हमारा झूठ अल्लाह के मिशन के लिए है, इसलिए ये अच्छा है। जो अल्लाह के लिए अच्छा है वही हमारे लिए भी अच्छा है। इसलिए काफिरों से झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। हाँ दोस्तों, इसी को हम तकिया कहते हैं। देखो, वे खुलेआम बता रहे हैं कि वे झूठ बोलते हैं। वे तुमसे झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। हम सहमत हैं, लेकिन अलग कारणों से। शेप, हम पूरी तरह सहमत और असहमत हैं। मैं कह रहा हूं क्योंकि राजनेता को झूठ बोलना पड़ता है। तो अगर वो झूठ बोलता है, अगर वो झूठ बोलता है मुस्लिम उम्मा की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, हाँ ठीक है। लो दोस्तों, यही बात है। लो देखो, मुस्लिम राजनेताओं को सिर्फ मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम समुदाय या इस्लाम के लिए झूठ बोलने की अनुमति ही नहीं है। उन्हें उम्मा के हित में झूठ बोलना जरूरी है। और अब अमेरिका में इसी पर चर्चा हो रही है। यासिर कादी अमेरिका में रहने वाले इमाम है, और देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। मुझे खुशी है कि दूसरे लोग भी इसे देख रहे हैं। इसे देखिए, ये वीडियो देखिए। अब हमें संस्थाएं बनानी होंगी ताकि हम राजनीतिक शक्ति बना सकें। इसी कारण पॉलिन हैंसन को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। बिल्कुल, हम न्यू साउथ के इस व्यक्ति की सुनेंगे। वेल्स मुस्लिम वोट के बारे में, जिसका आपने अभी जिक्र किया। अभी यहाँ 1 मिलियन मुस्लिम है, 5-10 साल में 2 मिलियन हो जाएंगे। इसलिए अब हमें संस्थाएं बनानी होंगी ताकि राजनीतिक ताकत बन सके। अब ये लोग दिखावा भी नहीं कर रहे। मामला ये नहीं है। अब असली खेल ये है कि मुसलमानों के नियंत्रण वाली कोई राजनीतिक संस्था या संस्थाएं हों जो मुसलमानों के लिए सत्ता रखें। तो अपना बहुसांस्कृतिकवाद भूल जाओ, लिबरल पार्टी के जोकरों जो बहुसांस्कृतिकवाद की बातें करते रहते हो। बहुसांस्कृतिकवाद का नतीजा यही होता है। यह एक दृढ़ संकल्पित समूह को जन्म देता है, चाहे आप उसे किसी भी पहचान से बुलाएं, जो सत्ता हासिल करने और उस सत्ता का इस्तेमाल अपने लिए करने के लिए दृढ़ रहते हैं। बहुसांस्कृतिकवाद का मतलब है संप्रदायवाद। हमने यह यूके में देखा है। यूके में मुस्लिम वोट है, बर्मिंघम में, लंदन के कुछ हिस्सों में वगैरह। वे केवल अपने साथी मुसलमानों को ही चुनते हैं। उन्हें उसकी नीति की कोई परवाह नहीं होती, यहाँ तक कि उन्हें आर्थिक नीतियों या किसी और चीज़ की भी परवाह नहीं होती। वे सिर्फ वोट देते हैं। अगर आप मुसलमान हैं और कहते हैं मैं गाज़ा के पक्ष में हूँ, तो आपको मुस्लिम वोट मिल जाता है।
और वे सामूहिक रूप से वोट करते हैं। जैसे कोई कबीला, वे कबीलों की तरह है, वे बेहद कबीलाई है। तो आप जाकर एक मोहल्ले में भाषण देते हैं और पूरा मोहल्ला उनके लिए वोट करेगा। इसी वजह से लेबर पार्टी चाहे यूके या ऑस्ट्रेलिया में उन्हें खुश करती है, क्योंकि अगर हम इस्लाम या मुस्लिम समर्थन का बयान दें तो उनका वोट मिल जाएगा। ये लोग नहीं समझते कि मुस्लिम सिर्फ तब तक लेबर को वोट देते हैं जब तक उनकी अपनी पार्टी नहीं बनती। उन्होंने यूके में इस्लामिक पार्टी जैसी चीज शुरू करने की कोशिश की थी। चुनाव आयोग ने अस्वीकार किया, पर फर्क नहीं पड़ता, उनके अपने निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उनके अपने निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरते हैं, और वे या तो फिलहाल ग्रीन पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से खड़े होते हैं। और फिर जब वे स्वतंत्र बन जाते हैं, जब वे स्वतंत्र रूप से जीतते हैं, जैसे कि अदनान हुसैन और मोहम्मद अयूब और इन सभी सांसदों की तरह, तब वे एक साथ मिलकर एक आवाज में काम करते हैं। हमने ये देखा है, ये यूके में हुआ था। यही है जिसे वे बहुसांस्कृतिकता कहते हैं। बताओ इसमें किस कोण से मल्टी है, दिखाओ। मुझे बताओ इसमें क्या तुक है, यहाँ बहुसांस्कृतिकता कहाँ है? इसे देखो, ये छोटा इथियोपिया है। यह इथियोपिया है, इसमें बहुसांस्कृतिकता कैसे है? बाकी संस्कृतियाँ कहाँ है? यह लंदन का इथियोपियाई क्षेत्र है। मैं आपको लंदन का दूसरा हिस्सा दिखाता हूँ। यहाँ बहुसांस्कृतिकता कहाँ है? यह इल्फोर्ड की ग्रीन स्ट्रीट है, जहाँ सभी मुस्लिम हैं। बहुसांस्कृतिकता नहीं दिखती। यहाँ सिर्फ एक ही संस्कृति है, ये मुस्लिम एक संस्कृतिवाद है। यही वे ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं। ये ठीक है। मैं आपको और दिखाता हूं। ये हर जगह हो रहा है दोस्तों, ये हर पश्चिमी देश में हो रहा है। ये डियरबॉर्न है, ये डियरबॉर्न है। मुझे ये बेहद डरावना और उकसाने वाला लगता है। यहां पर अमेरिकी संस्कृति कहां है? यहां अमेरिकी संस्कृति कहां है? अमेरिकी लोग कहां हैं? यहां सिर्फ वही पुलिस अफसर अमेरिकी है दोस्तों। यहां कोई अमेरिकी नहीं है। ये लोग यहाँ घुलने मिलने नहीं आए हैं। इसे सुनो, इसे देखो। हम डियरबॉर्न में हैं। ये अजान की पुकार है। ये दिन में 5 बार होती है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में वे आपके मुंह पर ही कह रहे हैं कि वे आपसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि वे घुलने मिलने या आत्मसात होने नहीं बल्कि कब्जा करने आए हैं। अब अमेरिका में मुस्लिम आबादी 50 लाख है, जो 2% से भी कम है, लेकिन इतनी संख्या गंभीर सिरदर्द बन सकती है। यूके में भी संख्या 50 लाख है, लेकिन यूके एक छोटा देश होने के कारण ये लगभग 8 से 10%, लगभग 8% बनता है। चलिए यहाँ कम ही मान लेते हैं, 8%। आप देख सकते हैं कि पूरा शहर, मोहल्ले मुसलमानों के कब्जे में है। जो मैंने अभी दिखाया, देखिए, उन्होंने न सिर्फ शहरों पर कब्जा किया, बल्कि अब वे शहर भी गंदे दिखते हैं। देखिए, ये ईस्ट लंदन का मुस्लिम इलाका है। देखिए कितनी गंदगी है। लंदन अब एक तीसरी दुनिया का शहर बन गया है, एक तीसरी दुनिया, नरक जैसी जगह। देखिए, ये वही है जो ऑस्ट्रेलिया के लकेम्बा और बैंक्सटाउन में हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और आप बार बार धोखा खाते रहते हैं। यही वजह है दोस्तों, आपको दक्षिणपंथी नेताओं को चुनना होगा। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास वन नेशन है। हमारे पास पॉलिन हैंसन है, वह फिर से उभर रही हैं। चुनावी सर्वेक्षणों में उनका समर्थन बढ़ रहा है। यही ताजा सर्वेक्षण दिखाता है। अगर आज चुनाव होते हैं तो वो 66 सीटें जीतेंगी। ये सरकार बनाने के लिए काफ़ी नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी 70 सीटों पर आगे है, इसलिए वह उन्हें कड़ी टक्कर देंगी। अच्छी बात यह है कि हमारा आम चुनाव 2 साल दूर है, यानी हमारे पास ऑस्ट्रेलियाई जनता को शिक्षित करने के लिए 2 साल हैं। यूके में जो हुआ वही ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, और ये सब कुछ थोड़ा तेज गति से हो रहा है। ये सब जल्दी हो रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यूके की तुलना में बहुत छोटा है। हमारे पास केवल 25 मिलियन लोग हैं। तुम जानते हो, तुमने उस आदमी को सुना था। हमारे पास 1 मिलियन मुस्लिम हैं। 2 साल में 2 मिलियन हो जाएंगे। और हर एक जनगणना सर्वे नहीं, हर एक जनगणना यूके में दिखाती है कि मुस्लिम हर 10 साल में अपनी आबादी दोगुनी कर रहे हैं।
सदी की शुरुआत में वे 2% थे। 2011 में वे 4% हो गए। 2021 में वे 8% हो गए। वे फिलहाल 8% पर हैं। वे हर 10 साल में 2 गुना हो रहे हैं। मुझे नहीं पता 2031 में क्या होगा। अपने देशों को बचाओ, इसे बचाओ। ये समय शिष्टाचार दिखाने का नहीं है। देखो इससे यूके कहाँ पहुंच गया। देखो इससे ब्रिटिश लोग कहाँ पहुंच गए शिष्टाचार दिखाने से। देखो इससे उन्हें कहाँ पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी पश्चिमी देश इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाग जाओ,